हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पूरे कवर करने वाले हैं ब्रीथ। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रीथ से संबंधित जितने भी आपके ट्रिक कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स को एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज अभय क्लासेस को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फटाफट इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सूचना दे दें, यदि इससे पहले हम लोगों ने अभी तक देखा था क्षेत्रफल की वीडियो जिसके अंतर्गत आता था वर्ग, आयत, अब थर्ड नंबर पे है ब्रीथ। यदि इससे पहले नहीं देखे होंगे तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, आयत का भी है और वर्ग का भी है, जिसमें हम अच्छी प्रकार से एकदम बढ़िया से, जिसको बोल सकते हैं कि जाकर के उन प्रश्नों को बताया सिखाया गया है, उन प्रश्नों को आप देखकर एक अच्छे प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, आज का हम लोग का क्लास होगा ब्रीथ। ब्रीथ पे हम लोग देखते हैं कि पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली मान सकते हैं ये एक ब्रीथ होता है, ठीक। ये जो बीच में इसको केंद्र से मानकर एक ऐसे चाप लगाए हो तो इसको ओ मानते हैं, और केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर यानी कि परिधि, और ये जो पूरा राउंड है उसको बोलते हैं परिधि, और ये जो आर है वो त्रिज्या। तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। अब वृत्त की परिधि देखें, परिधि किसको बोलते हैं? तो देखिए, वृत्त के यदि एक बिंदु से यहाँ से कोई व्यक्ति यदि साइकिल या फिर कुछ भी, मान लीजिए एक लड़का साइकिल चलाना स्टार्ट करे और यहाँ इस पूरे घेरे को इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे, तो ये जो दूरी तय की इसको बोलते हैं परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है? 2πr, 2πr। अब देखिए, देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। यदि मान लीजिए यही एक वृत्ताकार पार्क हो और यदि इसके अंदर घास लगी हो तो घास लगवाने का खर्च या फिर जो इसके अंदर कोई कार्य किया रहेगा तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो ये जो इसके वृत्त के अंदर कार्य हुआ है तो उसको बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब एक बात, त्रिज्या क्या पता चल गया आपको, परिधि पता चल गया, क्षेत्रफल पता चल गया। एक होता है वृत्त का व्यास। व्यास किसको बोलते हैं? यदि मान लीजिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। जीवा यानी कि इसकी परिधि से स्टार्ट करें एक जीवा और इसके केंद्र से टच करके और परिधि पे उसको स्पर्श करा दें तो ये सबसे लंबी जीवा बनेगी, सबसे लंबा। तो यही होता है वृत्त का व्यास। ये व्यास जो होता है त्रिज्या के 2 गुना होता है, यानी कि 2r होगा। यदि त्रिज्या, यदि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक r दूरी हो और यहाँ से यहाँ तक r दूरी, तो r प्लस r यानी कि 2r हो जाएगा। और ये जो 2r होगा ये वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो ये सबसे बेसिक लेवल रहा। अब चलिए बढ़ते हैं, एक एक इन पे प्रश्न लगाते हैं और वृत्त को सीखते जाते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको हम 2 मेथड बताएंगे। पहला वही पुराना घिसा पिटा रहेगा, लेकिन सेकेंड वाला में जो मेथड है यदि आप उसको ध्यान दे देते हैं तो इस ट्रिक की मदद से आप एग्जाम में क्षेत्रफल पूछे, वृत्त पूछे, वृत्त की त्रिज्या पूछे, आयत क्षेत्रफल पूछे वृत्त का, या फिर परिधि या फिर व्यास या फिर त्रिज्या, आप कुछ भी निकाल सकते हैं ओनली 10 सेकेंड में। पहले जो पुराना नियम है उसको देखते हैं कैसे। पहले हम लोग जब छोटे थे
यानी कंपटीशन लेवल की तैयारी नहीं कर रहे थे तब कैसे लगाते थे उसको भी बताएंगे, और जो कंपटीशन लेवल की दृष्टि से जो किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जल्दी आंसर लाने के लिए उसको भी सीखेंगे। तो पहला सीख लीजिए, वृत्त की परिधि 132 है, यानी कि वृत्त की परिधि लिखिए। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। परिधि कितना है 132 सेंटीमीटर। 2 गुणे पाई, पाई का मान यानी कि 22/7 सबको पता होना चाहिए। ये जो पाई होता है यह एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका मान 22/7 रखते हैं अधिकतम, और कभी कभी 3.14 भी रखते हैं। आपको इसको नोट कर लेना होगा। अब देखिए ये r, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व होगा, देखिए 7 नीचे ना ऊपर गुणा कर दिए, यानी कि 132 गुणे 7 हो जाएगा, और नीचे ये 2 और गुणे 22 यानी कि 22 दूना 44 बराबर r हो जाएगा। इसको सॉल्व कर कीजिए। 44 से कम 44, ये 4 3 12, 4 3 12 यानी कि 3 हो जाएगा। 3 7 21, यानी वृत्त की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। आपने देखा कि इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद हम लोगों का आंसर आया, लेकिन इसी के बजाय आप इसको अब छोड़ दें। अब कौन सा नया ट्रिक अपनाना होगा आपको वो समझिए। इसको हम चलिए रहने दीजिए। आपको एक नंबर दे रहे हैं, मोबाइल नंबर ही समझ कर याद कर लीजिएगा। 7 14 44 154। 7 14 44 154। यदि आप इसको बस केवल इतना याद कर लेते हैं तो वृत्त आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे वो देखिए। 7, ध्यान दीजिए, 7 मेरे तरफ देखिए, 7 14 44 154। फिर से 7 14 44 154। 7 14 44 154। ये कंप्लीट है आपका। अब आगे देखिए, 7 क्या है, एक प्रकार से नंबर ही है, तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। सात, जस्ट आप बस केवल ध्यान दीजिए, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, यानी 7 त्रिज्या, 14 व्यास, 44 परिधि, 154 क्षेत्रफल। बस यदि इसको आप याद कर लेते हैं तो देखिए कितने आसानी से आपका आंसर इसका ला सकते हैं। हमने देखा कि क्या देखा, इसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड मेथड से। 132 क्या है, परिधि है। 132 परिधि है। यहाँ पे परिधि क्या है, 144। 132 परिधि है, 144 परिधि, यानी कि समान संख्या में समान का भाग दे देंगे तो आएगा 3 3 3 3। ख्याल कीजिएगा, निकालना क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या कितना है, 7 गुणे 7, 7 त्रिके 21। खटाक, तुरंत आंसर आ गया आपका। अभी ट्राई करते हैं, अभी और प्रश्नों को इसी पे सॉल्व करेंगे। ये मेथड पुराना हो गया, इसको छोड़ सकते हैं आप। इस वाले में और इस वाले में आप अंतर देख सकते हैं, कितने समय आपका लगेगा इसको सॉल्व करने में। आइए अब देखते हैं, इसी नंबर पे आधारित एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइज, ये जो प्रश्न 3 प्रश्न हैं, यदि आप इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आई होप आप इन सबसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उनको सॉल्व कर लोगे। तो चलिए फटाफट
इन नंबरों को भूलना नहीं है। 7, 14, 44, 154 एकदम आपके मुंह पे होना चाहिए, एकदम माइंड में। 7, 14, 44, 154, 7, 14, 44, 154 है। पहला प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास 84 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ। ज्यादा कुछ नहीं, एकदम देखिए तुरंत आंसर। वृत्त का व्यास, व्यास की बात कर रहा है, व्यास 44, व्यास 84 है, इस यहाँ पे व्यास 14 है। तो जो असली है यानी कि 84 बटा में यहाँ पे व्यास 7, देखिए 7 त्रिज्या को प्रदर्शित करेगा और 14 व्यास को, 44 परिधि को और 154 क्षेत्रफल को। यदि आप इसको भी याद करने में आपको कठिनाई हो रही होगी तो यार मैथ में क्या लोगे, और इससे आसान, एकदम आसान है। 7 त्रिज्या, व्यास, फिर परिधि, क्षेत्रफल। 7, 14, 44, 154। व्यास की बात कर रहा है, व्यास 84 है, यहाँ पे व्यास 14 है। कटा दो, कितनी बार में? 6, 14 5 70, 14 6 84। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर की बात कही गई होती है, तो ये जो अंक आएगा इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। अब 36 में 154 का गुणा कर देंगे। 36 ये और 154 ये क्षेत्रफल है, तो गुणा कीजिए। 154 गुणे 36, 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 30 और 2 32, 15 छक्का 90 और 2 92, 3 चौक को 12 को 2 हासिल 1, 15 3 45 और 1 46, यानी 4 4 5 5। यानी इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का जो कार्यक्रम है ना, केवल क्षेत्रफल निकालने में करना है। क्षेत्रफल नहीं निकालना रहेगा तो आप वर्ग नहीं करोगे, जो संख्या आएगी केवल उसमें जो पूछा रहेगा उस इसमें से उठाकर गुणा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अपने सेकंड प्रश्न को। तो सेकंड प्रश्न है कि वृत्त की परिधि दे दिया हमसे, क्या दे दिया है? परिधि कितना? 110 सेंटीमीटर। और हमसे इसमें सब पूछ लिया, यानी कि त्रिज्या भी पूछा है, व्यास भी पूछा है और क्षेत्रफल भी पूछा है। तो देखिए कितनी आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। वृत्त की परिधि दिया है, इसमें हम सेकंड प्रश्न लगा रहे हैं। वृत्त की परिधि दिया है 110, परिधि है 110, तो इसमें परिधि ढूंढेंगे कि परिधि कहाँ पे है, यहाँ पे। परिधि का मान कितना है? परिधि का मान है 44। अब इसको इसमें से भाग देंगे तो 11 दहा में 110, 11 चौक 44 और दे देंगे तो भाग, यानी कि 5 2, इस प्रकार से हो जाएगा 2.5। तो ये जो आया 2.5, अब इसका क्या करेंगे? अब आगे देखिए, त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या में गुणा करेंगे। तो इस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए 7 गुणे 2.5 करेंगे। और व्यास पूछा है तो इस वृत्त का व्यास निकालने के लिए, व्यास क्या है? 14, 14 गुणे कितना आया है? 2.5 करेंगे। अब क्या पूछा है? क्षेत्रफल। बात यहाँ पे आपको फंसेगी कि क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो ये 154 तो चलेगा, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो अंक आया रहेगा इसको स्क्वायर रूप में लिखना पड़ेगा। यदि आप इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। गुणा कीजिए, 25 छक्का 150, 25 साते 175, 14 का गुणा 25 में, तो देखिए 25 चौक को 100 को 0, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे दशमलव तो यहाँ पे भी दशमलव, त्रिज्या है तो सेंटीमीटर, व्यास है तो 14 गुणे 2.5 करेंगे तो देखिए 25 चौक को 100 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35, दशमलव 1 का स्थान पर लगाएंगे। मात्रा क्या लिखेंगे इसका? तो सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में 154 तो यहाँ का 154 है, लेकिन ये जो अंक आया है इसका स्क्वायर करने पे लिखेंगे तो
654 गुणे 25 का स्क्वायर होता है 625। दशमलव देखेंगे एक अंक पे और स्क्वायर करने पे एक अंक जुड़ जाता है तो 2 अंक पे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 625 गुणे 154, 4 5 20, 8 2 10, 24 1 25, 5 5 25, 2 5 9 10, 2 12 को 2 80 1 6 5 30 और 1 31, ये हो जाएगा 5 2 6। जोड़ दीजिए 0 5 5 5 10, 2 12 को 2 80 1 5 और 1 6, 9 और 1 9, 96 250। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 250, 2 अंक पे लगेगा। तो इस प्रकार से 962.50 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर में होता है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों का आंसर आपके सामने रहा। अब एक प्रश्न बचता है तीसरा नंबर कि वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर आपको दिया हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, वो आपको खुद करना होगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिए फटाक से। कुछ लोग को लग रहा है कितना हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है। वो पहले वाले मेथड से तो आसान ही है, क्योंकि उसमें जब क्षेत्रफल निकालते थे तो पाई आर स्क्वायर, यानी जब त्रिज्या कोई बड़ी संख्या देती थी तो हम लोग उसका स्क्वायर करते थे, फिर पाई का मान 22/7 रख के गुणा करते थे। उन सब से तो छोटा ही है ये। देखिए, इसका वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है और हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिए, जो दिया रहेगा उसको ऊपर लिखना है। व्यास दिया है, ऊपर लिखेंगे। अब इसमें से व्यास कहाँ पे है? यहाँ पे। इसको नीचे लिखेंगे। डिवाइड कीजिए, 1/2 हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा माइंड लगाइए। 1/2 है, यदि हम इसको लिख सकते हैं 0.5। अब इसका वर्ग कीजिए तो 5 का वर्ग 25 होता है। 0.2 अंक पे लगेगा। क्यों? क्योंकि वर्ग किए हैं। यदि इसको लिखेंगे तो 25 आएगा और 1 और 1 2 अंक पे दशमलव, तो इसलिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, तो 0.25 हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है आपको? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबको पता है कि वर्ग करना पड़ता है, तो वर्ग तो हो गया। अब इसको उठाकर इसमें गुणा कर दीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो संख्या आई है, यानी 0.05 आया है, इसका गुणा 154 में करेंगे। तो गुणा कीजिए, 25 चौक को 100 को 0 हासिल 10, 25 5 125 और 10 135 को 5 हासिल 13, 25 से कम 25 और 25 और 13 आपका हो जाएगा 38। दशमलव लगेगा 2 अंक पे। तो इस प्रकार से देख लीजिए कि क्षेत्रफल आया 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि ऐसे जितने भी प्रश्न रहेंगे, परिधि दे दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल दे दिया रहेगा, त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, व्यास पूछेगा, या क्षेत्रफल से परिधि, व्यास, कुछ भी पूछे, आप इन 4 जो अंक हम दिए हैं उनकी मदद से आप तुरंत आंसर ला सकते हैं। ऐसी मुझे उम्मीद, आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप ऐसे प्रश्न सीख चुके होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको नया ही लगा होगा। पुराने वाले से तो अच्छा ही है, बहुत ही बेस्ट है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल आपको तुरंत निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंक क्या रहेगा? 7 14 44 154, 7 14 44 154। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को और उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग टाइप 2 के प्रश्न की
टाइप 2 के प्रश्न के अंतर्गत किस प्रकार से और प्रश्न बन सकते हैं उनको हम फटाफट देख लेते हैं इन्हीं के माध्यम से। एक प्रश्न हमने लिखा है, वो प्रश्न है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि और व्यास का अंतर 150 है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 150 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है त्रिज्या, क्षेत्रफल, व्यास, परिधि, यानी चारों चीज़ आपको बताना है। तो एक बात देखिए, जैसे कि यदि आप ये वाला फार्मूला नहीं जानते होंगे या ये मेथड नहीं जानते होंगे, यदि आप नहीं जानते तो पहले वाले मेथड से लगाते हैं, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस जाता। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें को आसान करने के लिए ना आपको ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। जैसे देखिए, इसका अंतर दे दिया है परिधि और व्यास का अंतर 150, तो कोई बात नहीं, हमको यहाँ पे परिधि व्यास उपलब्ध है, इसका अंतर कर लेंगे। तो देखिए, परिधि और व्यास का अंतर 150 है, परिधि है 150 और व्यास का अंतर 150 है, ये हम लोग का है। अब इसमें देखेंगे परिधि और व्यास कहाँ है, परिधि 44 है और व्यास 14 है, तो इनका भी अंतर निकाल लीजिए। 44 माइनस 14 कर दीजिए, यानी जो इस खाने में दिया रहेंगे उसको नीचे लिखेंगे, कुछ लोग भूलकर ऊपर ना लिख दें, जो इस खाने में रहेंगे उसको नीचे लिखेंगे और जो प्रश्न में संख्याएं दी रहेंगी उसको ऊपर लिखेंगे, यानी अंश में लिखेंगे और इन सबको हार में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 150 बटे 44 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा 30, 5। अब ये जो 5 है इसका क्या करना है, अब जो पूछा है उन सबको गुणा करके निकाल लेना है। त्रिज्या पूछा है 7 5 35, व्यास पूछा है 14 5 70, परिधि पूछा है, गुणा कर दीजिए, 4 5 20 2 22 यानी कि 220। अब क्षेत्रफल पूछा है हाँ, क्षेत्रफल के लिए इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 5 का वर्ग 25 और किस में गुणा करना है, 154 में गुणा कर दीजिए। तो 14 5 नहीं 25 चौक को 100 हासिल 10, 25 5 125 और 10 135 को 5 हासिल 13, 25 से कम 25 और 13 38। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर निकल जाएगा सभी चीज़ का। वृत्त की त्रिज्या आ गई 35 सेंटीमीटर, व्यास हो गया 70 सेंटीमीटर और परिधि हो गई 220 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हो गया हम लोग का 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों का अंतर दे दिया था। यदि आपको योग दे दे, यहाँ पे योग 150 दे दे, तो इन सब का योग करेंगे, किसका जिन लोगों का प्रश्न में जिक्र किया रहेगा। प्रश्न में परिधि और व्यास का जिक्र किया था, यानी परिधि और व्यास का अंतर था, तो हमने परिधि और व्यास का अंतर करके भाग दे दिया। यदि यहाँ पे योग रहा होता तो हम इनको जोड़े होते। समान संख्या का समान में भाग देते हैं, हम सबको पता है। तो आई होप टाइप 2 वाले प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अनुपात पे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वृत्त पे, चलिए उसको भी फटाफट देख लेते हैं टाइप 3 के अंतर्गत। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं अब टाइप 3 के प्रश्न को। टाइप 3 के अंतर्गत प्रश्न है कि दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याओं के अनुपात 4 संबंधी 9 है, तो आपको बताना है उनके व्यास में अनुपात, उनके परिधि में अनुपात और उनकी त्रिज्याओं में अनुपात। व्यास में, परिधि में, क्षेत्रफल में, त्रिज्या में तो दिया ही है। आपको दो वृत्त दे दिए गए हैं और बताया गया है कि जो परिधि है उसमें त्रिज्या है, जो उसमें 9 4 संबंधी 9 अनुपात है उन दोनों की त्रिज्याओं में। व्यास बताना है अनुपात में, त्रिज्या का अनुपात बताना है और क्षेत्रफल का अनुपात। जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग सोचेंगे कितना बड़ा है, लेकिन इसका आंसर इसी प्रश्न में छुपा हुआ है, वो भी आपके सामने है। देखिए एक एक कर निकालते हैं। व्यास में अनुपात पूछा है,
परिधि में अनुपात पूछा है और क्षेत्रफल में अनुपात। देखिए हम आपको बता दें कि जो अनुपात परिधि में होता है वही व्यास में और वही त्रिज्या में। तब देखिए यानी कि व्यास का अनुपात बराबर परिधि का अनुपात बराबर त्रिज्या का अनुपात, यानी कि तीनों का अनुपात जो है वो बराबर होता है। क्या बराबर होता है? अनुपात। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिज्या का अनुपात यदि 4/9 है तो व्यास का भी अनुपात 4/9 हो जाएगा, परिधि का भी अनुपात 4/9 हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात वो नहीं रहता है। क्षेत्रफल के अनुपात में क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं, वर्ग करते हैं। किसका? यदि व्यास का रहेगा तो उसका वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का आ जाएगा, परिधि का रहेगा तो उसका वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का आ जाएगा, या फिर आपको त्रिज्या का भी दिया रहेगा तो वर्ग करेंगे तो आ जाएगा। तो वर्ग कीजिए, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टाइप 3 के प्रश्न आपको आ गए। तो गाइज़ हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के प्रश्नों को पूरी तरह कंप्लीट करके देख लिया और आई होप आप लोग को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और इन प्रश्नों पे आप अभ्यास करेंगे। यदि वीडियोस पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, और जो भी भाई से नए हो अभी तक देख रहे होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब ऐसे ही वीडियोस लेकर आएंगे अब नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।